हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। आज की हमारी क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसका टॉपिक है ईमेल। आज की हम अपनी इस क्लास में ईमेल का एक डिटेल ओवरव्यू लेंगे और समझेंगे कि ईमेल क्या है। और स्टार्टिंग में जैसा कि टाइटल में जीमेल भी लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कवर करेंगे कि ईमेल एंड जीमेल का डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला आता है व्हाट इज ईमेल। आखिरकार एक ईमेल है क्या? ईमेल सजेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, कॉमनली शॉर्टन टू ईमेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईमेल लिखा जाता है, इज ए कम्युनिकेशन मेथड दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू डिलीवर मैसेज अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल refers to both the delivery system and individual message that are sent and received. ईमेल एक लेटर की भांति है। जैसे हम लोग पहले ज़माने में लेटर लिखते थे, उसी की प्रकार से है, जो व्यक्ति ए से व्यक्ति बी तक मैसेज को पहुंचाता भी है और रिसीव भी करता है। अगर ए भेजेगा तो सेंड होगा और बी भेजेगा तो ए रिसीव करेगा। तो ईमेल इज ए राइटिंग एन लेटर टू एनीवन, बट वो कैसे हो रहा है? डिजिटली, क्योंकि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे वाया कैसे जा रहा है? वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। इतना समझने के बाद अब हमारे सबसे कुछ बेसिक की पॉइंट्स आते हैं। ईमेल का इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन, या फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाएगा? रे टॉमलिंसन को। किस ईयर में ईमेल की स्टार्टिंग हुई थी? 1971 में। एंड एट द रेट ईमेल में कब आया था? किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1972 में। फर्स्ट ईमेल सर्विस जो स्टार्ट हुई थी वो कौन सी थी? हॉटमेल। और हॉटमेल को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सबीर भाटिया। इतना अगर हम समझ गए तो ईमेल, जैसे कि हम लोग जब कोई लेटर ए से लेटर बी तक पहुंचाते हैं तो हमने देखा होगा हमारे पास 3-4 वेज होते हैं। जैसे इंडियन पोस्ट से पहुंचा दें, किससे? इंडियन पोस्ट, या अदर कोई कंपनी जैसे ब्लू डार्ट। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? किसी भी व्यक्ति के मैसेज या लेटर को जो फिजिकली होता है, यानी हार्ड कॉपी में होता है, उसको ए से बी तक पहुंचाने का काम करती हैं। उसी तरीके से ईमेल एक वे है किसी भी मैसेज को भेजने का, और उसको पहुंचाने वाली जो कंपनी काम करेगी वो क्या होगी? उसका एक पार्ट। जैसे कि जीमेल, जीमेल किसका प्रोडक्ट हो गया? गूगल का, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? जीमेल। याहू मेल, एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड अदर प्राइवेट ईमेल सर्विस, और भी प्राइवेट ईमेल सर्विस हैं जो किसी भी व्यक्ति के मैसेज को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, लाइक इंडियन पोस्ट एंड ब्लू डार्ट। इतना अगर आप समझ गए तो अब हमारी नेक्स्ट बात आती है, एक ईमेल एड्रेस वैलिड होने के लिए हमें क्या क्या नीड्स होती है। जैसे कि अगर हमें अपना एक पोस्ट ऑफिस, अपनी कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने होंगे। एंड द सेम थिंग इज विद ईमेल। ईमेल को हमें एक क्रिएट करने के लिए, एक एड्रेस बनाने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हमें लोअर केस लेटर लिखने होंगे, A to Z। ईमेल इज नॉट केस सेंसिटिव, तो हम इसे A to Z कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी। डिजिट कहाँ से यूज कर सकते हैं? हम 0 से 9 तक की किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज एंड प्लस माइनस, है ना। किसी भी तरीके का स्पेशल कैरेक्टर हम ईमेल में यूज नहीं कर सकते हैं। और ईमेल में केवल एक ही एड्रेस आएगा। कितना आएगा? केवल एक ही का साइन आएगा, और ईमेल में कभी भी स्पेस भी नहीं होगा। ये हमारे कुछ बेसिक से रूल हैं एक एड्रेस ईमेल को क्रिएट करने के लिए। एंड नेक्स्ट अब हमारी थिंग आती है मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो ईमेल एड्रेस का मैक्सिमम साइज, जो डोमेन नेम हम लोग क्रिएट करते हैं, यूजर नेम जिसे हम बोलते हैं, वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, एंड 1 कैरेक्टर का @ नेम। तो और कंप्लीटली ईमेल एड्रेस कितने कैरेक्टर का होगा? 255। अगर आप इतना समझ गए तो इसको पॉइंट टू पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। एंड नेक्स्ट कुछ और बेसिक से पॉइंट। प्रत्येक ईमेल एड्रेस के हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक @ का पहले वाला जो आपकी यूजर आइडेंटिटी को बताता है,
एंड एक @ का बाद वाला जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर को बताता है। ईमेल एड्रेस में हम मैक्सिमम 25 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के लिए जिस आइकन का यूज करते हैं वो कौन सा आइकन होता है, पेपर क्लिक आइकन। कुछ इस तरीके का दिखता है, ये पेपर में अधिकांश बार पूछा गया है। और एक दिन में अगर हमारा विदाउट पेड ईमेल एड्रेस है तो हम किसी भी एक ईमेल एड्रेस से मैक्सिमम 500 ईमेल किसी दूसरे एड्रेस पर भेज सकते हैं। अगर हमारा कौन सा अकाउंट है, फ्री अकाउंट, जैसे हम लोग गूगल का फ्री अकाउंट यूज करते हैं, बट कोई कंपनी होती है जिन्हें दिन में 5-5 हज़ार मेल भेजनी होती है तो वो उनकी पेड सर्विसेज को भी लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईमेल को अब हम एक क्रिएट करना सीखेंगे। आज की हमारी क्लास में हम थ्योरी सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल डिटेल व्यू में प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट ए न्यू ईमेल। जब हमें किसी व्यक्ति को ईमेल भेजनी होती है तो उसके लिए हमें वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंपोज का। किसका ऑप्शन आता है, कंपोज का। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक ऑप्शन होता है टू में हमारी सेंडर की ईमेल होती है, जिस ईमेल से हम उस सामने वाले को ईमेल भेज रहे हैं। फ्रॉम में क्या डालना होगा हमें, रिसीवर ईमेल एड्रेस, जो सामने वाले का ईमेल है उसको डालना होगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में अगर हम किसी का ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वो हमको किसको शो होगा, फ्रॉम को भी शो होगा, टू को भी शो होगा और सीसी को भी शो होगा। जब फ्रॉम वाला रिप्लाई करेगा तो वो दोनों को ही रिसीव होगा। बट अगर हम किसी का ईमेल एड्रेस बीसीसी में डालेंगे तो ना वो फ्रॉम को शो होगा और ना सीसी को, बट बीसीसी को शो होगा कि ये ईमेल एड्रेस किसको भेजा गया है। किसको शो होगा, बीसीसी को ये शो होगा कि ईमेल एड्रेस में सीसी कौन है और फ्रॉम कौन है और टू कौन है, बट ना सीसी को शो होगा और ना फ्रॉम को। नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ईमेल किस बारे में है उसमें हम वो किस में टाइप करेंगे, सब्जेक्ट में। बॉडी में क्या अटैच करेंगे, फुल कंटेंट, पूरा डिस्क्रिप्शन ईमेल का हम कहाँ पर अटैच करेंगे, बॉडी में। और कोई फाइल अटैच करनी है तो हम उसमें अटैचमेंट का यूज करेंगे। और एक जीमेल में पूछा जाता है ऑटोमेटिक फील्ड बॉक्स कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन सा आएगा, फ्रॉम वाला, क्योंकि हम अपनी ईमेल से भेज रहे हैं तो हमारी ईमेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखी हुई रहेगी और डेट एंड टाइम भी हमारा लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट अगर हम इसी को थ्योरी में लिखेंगे तो टू में क्या हुआ, इट इज द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस और एड्रेसेस whom टू ईमेल इज बीइंग सेंट, या जिसको हमें ईमेल सेंड करनी है उसका एड्रेस कहाँ पर लिखते हैं हम, टू में। कंटेंट या बॉडी में क्या लिखते हैं, इट रिफर्स टू द बॉडी ऑफ एन ईमेल एड्रेस वेयर द मेन मैसेज एंड इंफॉर्मेशन आर रिटन, यहाँ पर मेन मैसेज या इंफॉर्मेशन रिटन की जाती है या लिखी जाती है। सीसी में क्या लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट्स हु नीड टू बी इन्फॉर्म बट यू आर नॉट प्राइमरी रेसिपिएंट, जिसको हमको इन्फॉर्मेशन तो देनी है बट वो प्राइमरी रेसिपिएंट नहीं है। एंड बीसीसी का मीनिंग क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल एड्रेस टू एडिशनल रेसिपिएंट्स विदाउट द प्राइमरी रेसिपिएंट नोइंग, बिना प्राइमरी रेसिपिएंट के बताते हुए अगर हमें किसी को वही सेम ईमेल एड्रेस भेजनी है तो उसकी ईमेल एड्रेस हम कहाँ पर टाइप करेंगे, बीसीसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में भी, थ्योरी में भी यस या नो में पूछ लेता है, आपको इसको समझना है डिटेल में। नेक्स्ट आया हमारे ईमेल एड्रेस में फोल्डर। सबसे पहला फोल्डर होता है हमारा इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है, रिसीव्ड मेल कहाँ पर होंगी, हमारी इनबॉक्स में। सेंड में कौन सी ईमेल्स होंगी, जो हमने सेंड हो गई हैं। ड्राफ्ट में क्या होगा, वे ईमेल्स होंगी जो रिटर्न हमने लिख तो लिए बट अभी सेंड नहीं किए हैं। स्पैम में कौन सी ईमेल्स होंगी, जंक ईमेल एड्रेस कहाँ पर शो होंगी, स्पैम में। नेक्स्ट है हमारा आर्काइव। आर्काइव में कौन सी ईमेल एड्रेस शो होती है, हिडन ईमेल एड्रेस। ट्रेस या इसे बिन नाम से भी फोल्डर होता है ईमेल में, उसमें कौन सी ईमेल्स होंगी जो हमने रिसेंटली डिलीट करी है और मिनिमम कितने दिन तक रहती हैं बिन में, 30 दिन तक। नेक्स्ट स्टार्ड ईमेल। स्टार्ट में वे ईमेल्स होती हैं जो हमने मार्क एज इम्पोर्टेंट के रूप में मार्क किए हैं। एंड आउटबॉक्स में कौन सी ईमेल एड्रेस होंगी, सेंट बट नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर, सेंड तो हुई है बट रिसीवर द्वारा रिसीव नहीं हुई है। मी में कौन सी ईमेल एड्रेस होंगी, वे ईमेल एड्रेस होती हैं जो पर्सनल हैं। एंड स्नूज्ड में कौन सी ईमेल एड्रेस होंगी, जो रिमाइंडर फॉर एग्जिस्टिंग ईमेल,
जैसे किसी भी ईमेल का हमें रिमाइंडर लगाना है तो वो कहाँ पर होंगी, स्नूज्ड में। एंड एक बार आउटबॉक्स को और समझ लेते हैं। आउटबॉक्स में सेंट बट नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा जो हमने एड्रेस डाला है वो गलत है, या सामने वाले का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल है। तो मे बी आपकी ईमेल कहाँ पर बनी रहेगी, आउटबॉक्स में। जब वो ईमेल सामने वाले के पास डिलीवर हो जाएगी तब वो आपकी किस फोल्डर में आ जाएगी, आउटबॉक्स से सेंट फोल्डर में। नेक्स्ट अब हमें ईमेल से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स कवर करने हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या है, टू सेंड एन ईमेल, किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP। एंड ये कैसा होता है, TCP कनेक्शन बेस्ड। TCP कनेक्शन क्या होता है, TCP कनेक्शन वे कनेक्शन होते हैं जिसमें हमें रिसीव होने के बाद उसने रीड या अनरीड करा है या नहीं करा है उसका पता नहीं चलता है। ये किसी भी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एंड इसका पोर्ट नंबर कितना होता है SMTP का, 25। एंड POP इसका क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किसी भी ईमेल एड्रेस को रिसीव करने के लिए कौन सा हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, POP। एंड इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, POP 3। अगर पेपर में पूछा जाएगा ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है तो वहां पर हमको ऑप्शन में लगाना होगा POP 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एंड इसका पोर्ट नंबर क्या है, 110, 110। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा MIME। इसका पर्पज क्या है, मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर अटैचमेंट पर्पज। ये किस लिए यूज होता है, किसी भी अटैचमेंट के पर्पज से। एंड नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट प्रोटोकॉल IMAP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसे किसके द्वारा यूज किया जाता है, आउटलुक के द्वारा यूज किया जाता है, किसके लिए, जीमेल को एक्सेस करने के लिए। एंड इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 143। आज की हमारी क्लास में इतना ही। अगर आपको ईमेल समझ में आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में एक ईमेल का क्लाइंट जिसे हम याहू मेल कहते हैं, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, उसका एक अकाउंट क्रिएट करना एंड उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।